नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छा होना ही चाहिए। खैर, त्रेता युग के बाद महारानी कैकेयी एक कोप भवन का शगुफा छोड़ गई। क्या था ये शगुफा? कि कोई भी किसी भी बात का जवाब दिए बगैर मुंह फुला के यदि अपने कमरे में बंद हो जाए तो ऐसा कहा जाने लगा कि कैकेयी के कोप भवन में जाना हुआ। कैकेयी तो चली गई, हजारों साल हो गए, परंतु कोप भवन आज भी विद्यमान है। जिस किसी को भी अंदर बंद होकर बैठना होगा वह संदेशा दे देगा कि कैकेयी कोप भवन में है। कैकेयी का कोप भवन में जाना, कैकेयी का कोप भवन में जाना तो इस कारण से था कि राम जी को राज क्यों दिया, मेरे भरत को क्यों नहीं दिया, इसलिए मुंह फुलाकर वह अपने भवन में बैठ गई। महाराजा दशरथ को जब मालूम हुआ तो महाराजा दशरथ भी समझाने गए कि भाई ठीक है वगैरह वगैरह। उसके आगे का एपिसोड आपको पूरा मालूम है कि कैकेयी ने 2 वर मांगे, एक अपने बेटे भरत के लिए राजकाज और श्री राम को वनवास। कारण स्पष्ट था, पर यहाँ जब कैकेयी कोप भवन में गई, मतलब किराने लाल जी जो कोप भवन में गए, तो किसी को मालूम नहीं कि ये कोप किस कारण से है, परंतु गए। समाचार पत्रों के माध्यम से यह सभी को पता पड़ा कि आदरणीय मंत्री जी जो है वो 10 दिन की छुट्टी पर है, और वह भी एक ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा हो। पार्टी या सरकार ने दुर्लक्षित कर दिया। अब बताए कैसे कि भाई साहब मेरे को बुलाया ही नहीं गया, हर बार तो मैं यहाँ सलामी लेता था, वहाँ सलामी लेता था, अब की बार। तो यह कोप कोई जो है वह स्पष्ट नहीं है कि किसके खिलाफ है, परंतु बाजार में जानकारी यह है कि कोप भवन में है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जब तक जनता को या अपनी पार्टी को बताया न जाए कि आपका कोप किस कारण से है, जिसको निर्णय लेना है वह निर्णय नहीं ले सकता कि भाई कोप भवन में ही है या कुछ और कारण है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्या हो गया। परंतु नहीं, उस मुद्दे को वहीं पर आधा अधूरा छोड़कर कोप भवन में चले गए। और जहाँ तक भगीरथपुरा की बात है, लेटेस्ट न्यूज़ जो है वह यह है कि आज 29वीं मौत हो गई है। एक बात, कुछ हमारे मित्र हाईकोर्ट गए थे तो हाईकोर्ट से एक सदस्यीय पीठ बनाकर इसकी जांच भी शुरू करवा दी। अभी तक न किराने लाल जी का इस्तीफा आया है, न किराने लाल जी के तरफ से कोई संदेश आया है कि वो एग्जैक्टली क्या चाह रहे हैं। तो ऐसे समय में हमारे लिए ये तो एक खबर तो बनती है कि किराने लाल जी कोप भवन में गए, परंतु मेरा निवेदन है किराने लाल जी से कि जहाँ पर 29 मौतें हो चुकी है, उनका कोप समझ में नहीं आ रहा है किसके खिलाफ है, जनता के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है। अरे भाई, आप कोप भवन में गए तो क्यों गए? थोड़ा स्पष्ट भी करेंगे कि मेरे को गुस्सा है तो इस बात को लेके गुस्सा है, या ये कारण है मैं मिलना नहीं चाहता लोगों से। मिल भी नहीं रहे, लोगों से मिल भी नहीं रहे, पर किस कारण से? क्या आपके पास कोई जवाब नहीं है? जो घटनाएं हुई उस बात को लेके आपके पास कोई जवाब नहीं है? शायद जवाब होगा भी नहीं,
क्यों नहीं होगा? जवाब होगा तो दिया जाएगा ना। जब जवाब ही नहीं है, एक लंबे समय तक आपका प्रशासन, आपका मंत्रालय सोता रहा। कभी किसी ने चिंता नहीं की कि बस हम अपने को पर लगा के आसमान में उड़ते रहे कि भैया मेरा शहर इंदौर शहर स्वच्छता में 8वीं बार 1 नंबर पे आया, और मेरा इंदौर शहर, मेरा इंदौर शहर। आपको इंदौर शहर के प्रथम होने की एक घटना भी मैं बता दूं कि इंदौर शहर का प्रथम आना क्यों हुआ। यह उस समय की बात है जब श्रीमती सुमित्रा महाजन न सिर्फ इंदौर से सांसद थी, लोकसभा अध्यक्ष भी थी। और उसी समय यह सब नया नया शुरू हुआ था कि हम शहरों को जो है वो पुरस्कार देंगे वगैरह वगैरह। वहाँ बैठी थी, उनको खुश करने के लिए संबंधित मंत्री ने, जो स्थानीय थे या जो भी यहाँ के नगर निगम के अधिकारी थे, उन्होंने उनके साथ ये करके, उस समय देखिए, हम किसी भी चीज़ को जब पुरस्कार देते हैं तो वह एक तुलनात्मक होता है। आज यदि मैं कहूँ कि मैं स्मार्ट दिखता हूँ, तो स्मार्ट क्यों दिखता हूँ, कैसे दिखता हूँ, इसकी जब तक किसी के साथ तुलना नहीं होगी तब तक मैं कह नहीं सकता। आज कोई उठ के खड़ा हो जाए कि भाई मैं अमिताभ बच्चन जैसे दिखता हूँ, जो भी आदमी हो, तो उसको तुलना करने के लिए एक अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार तो लगेंगे। पर यहाँ जब किसी शहर की स्वच्छता के संबंध में कोई जब पैमाने ही तय न हो, यह बात अलग है कि आदरणीय ताई के कारण इंदौर को पहला क्रमांक मिलने के बाद फिर इंदौर ने अपने आप को बना लिया। इंदौर ने अपने आप को बना लिया, मापदंडों के अनुसार बना लिया, बल्कि मापदंड स्वयं निर्धारित किए या उस विभाग ने निर्धारित किए और इंदौर ने उसके हिसाब से किया। परंतु ये मुद्दा फिर गायब हो गया कि भाई पेयजल भी एक स्वच्छता का हिस्सा है। यहाँ इंदौर मात खा गया और मंत्री जी जो है वो पंख लगाकर उड़ते रहे, दूर ऊपर से ही देखते रहे, हाँ मेरा इंदौर, मेरा इंदौर। इंदौर से भोपाल वगैरह वगैरह गाड़ियों से आना जाना अपनी पूरी रईसी ठाटों के साथ। परंतु समय जो है वो समय बड़ा बलवान होता है। किसको नीचे उतारना है, किसको ऊपर उठाना है, ये तो समय तय करता है। और आज आपके पास जब इन बातों के लिए जवाब नहीं है तो आप चले गए हैं कोप भवन में। मुझे ऐसा लगता है इस पॉडकास्ट के लिए इतना काफ़ी है, आपको विचार करने के लिए भी इतना काफ़ी है। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया कर दें। और यहाँ पर मैं अपना कथन समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।